सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान हालिया सैलाब से होने वाली जानी व माली तबाही पर शदीद तशवीश और अफसोस का इजहार करता है और हुकूमत की नाकाफी तैयारियों को अवाम के साथ नाइंसाफ़ी करार देता है। ऐवान ये मुतालबा करता है कि फौरी रिलीफ फंड कायम करके शफाफ तरीके से मुतासरा ख़ानदानों में माली इमदाद तकसीम की जाए, काश्तकारों को फसलों के नुकसान का फौरी मुआवजा दिया जाए और ज़रई पैकेज का ऐलान किया जाए ताकि ज़रई पैदावार बहाल हो सके। फ्लड वार्निंग और वाटर मैनेजमेंट सिस्टम को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जाए, बांध व पुश्ते मजबूत किए जाएं और नदी नालों की सफाई मुस्तकिल बुनियादों पर की जाए। मुतासरा इलाकों में खुराक, साफ पानी, तिब्बी इमदाद और रिहाइश की फौरी फराहमी यकीनी बनाई जाए। एक आला सतही इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी जाए जो बद इंतज़ामी और गफलत के ज़िम्मेदारों का तयन करे और रिपोर्ट ऐवान में पेश करे। किसानों के माल मवेशियों के नुकसान का अजाला किया जाए। पूरा मुल्क सैलाब की जद में था और वज़ीर आज़म साहब बाहर चले गए, वज़ीर आला साहब बाहर चली गई। हमारा एक इदारा 1122 बेमिसाल इदारा था। इन लोगों ने फंड से महरूम करके उसको इस सैलाब के अंदर बदनाम करके रख दिया। कोई इमदाद ऐसी नहीं है जो आपने 1122 की कश्तियों में पेट्रोल डलवा कर ना पहुंचाई हो। मैं पूछना चाहता हूं, आपने अपनी ज़िलाई इंतजामिया को कौन सा फंड दिया जो वो अवाम को रिलीफ दे सकें, और जो रिलीफ पहुंचा रहे हैं उनको आपने रोका। आपको शर्म आनी चाहिए। करारदाद पेश की गई, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहे। गुजरात ने नाश्ता नहीं कराया। स्पीकर साहब बात करना चाहते हैं। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, वो ना कहे। मैं समझता हूँ करारदाद अक्सरियत के राय से मंजूर की जाती है। करारदाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे एमपी ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब अपना पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर, बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे एक अहम इशू के ऊपर बात करने की इजाज़त दी है। ये वो इशू है जो जिसके अंदर पूरा पाकिस्तान और ख़ास करके पंजाब इसकी लपेट में है। तबाही और बर्बादी आ चुकी है और हुकूमत है कि उसकी टिक टाक के जो स्टाइल है वही ख़त्म होने में नहीं आ रहे। आज देखते हैं कि ये रिहेबिलिटेशन कैसे करते हैं। इन्होंने कहा था कि हम एक पार्लिमानी कमेटी बनाएंगे जो इस सारे निज़ाम की रिहेबिलिटेशन की ओवरसाइट करेगी। आज तक ये बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि वो कमेटी जो है उसका नोटिफिकेशन नहीं हुआ, क्योंकि ये लोग, ये हुक्मरान तबका जो है ये अवामी एहतसाब से डरता है। लेकिन मोहतरम स्पीकर साहब, इनको ये असेंबली बता देना चाहती है, अवाम की असेंबली बता देना चाहती है कि अवामी हकूक आपने 8 फरवरी से गसब करना शुरू कर दिए हैं और आज भी आप कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपका एहतसाब होगा, आपका एहतसाब होगा, आपका एहतसाब होगा और पाकिस्तान के अवाम और पंजाब की अवाम करेगी। आपको अवाम के सामने आना पड़ेगा और जो मुतालिबात आज तारीख में आ गए हैं आपको इनका जवाब देना पड़ेगा। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में आपका हर गलती का, हर जुर्म का इंशाअल्लाह एहतसाब करेगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। अगली करारदाद जनाब मोहतरम शेख इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मौजूद जो है साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान
और इनकी अहलिया बुशरा बीबी की गैर कानूनी कैद के ख़िलाफ़ और पाबंदियों गैर इंसानी सलूक के ख़िलाफ़ करारदाद शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, मियाँ महमूद रशीद और दीगर कारकुनान मिलिट्री कैद में जो कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, उनके लिए ये करारदाद है। ये मोअज़्ज़ज़ ऐवान शदीद अफसोस और गम और गुस्से के साथ इस अमर की निशानदही करता है कि पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के कायद जनाब इमरान खान और बुशरा बीबी को अडयाला जेल रावलपिंडी में नाहक कैद रखा गया है। ये जेल पंजाब हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम है और वहाँ इनके साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है वो ना सिर्फ इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है, बल्कि पाकिस्तान के आइन, जेल कवानीन और बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ के उसूलों के सरीहन पामाली है। ये ऐवान दर्ज झैल हक़ाइक़ की रोशनी में शदीद एहतजाज और मज़म्मत करता है। नंबर 1, इमरान खान को इनके ज़ाती मुआलिज से मिलने की इजाज़त दी जाए। हालांकि इनकी सेहत अल्लाह ताला के फजल व करम से बेहतरीन है, लेकिन फिर भी उनके जो एनुअल है उनका किया जाए। नंबर 2, इन्हें ख़ानदान के अफराद स्पेशली इनकी बहनों से मुलाकात की इजाज़त दी जाए और अक्सर मुलाकात पर पाबंदी बिलाजवाज़ और मुस्तरद की जाती हैं। इनके बेटों समेत करीबी रिश्तेदारों को फौरी फ़ोन पर बात करने की भी इजाज़त दी जा रही, जो कि इजाज़त नहीं दी जा रही, जो कि कैदियों के बुनियादी हकूक़ के मुखालिफ है। नंबर 4, इनके साथ ऐसा सलूक किया जा रहा है जो सियासी इंतकाम, ज़ाती दुश्मनी और खौफ की अलामत है। ये ऐवान वाज़ेह करता है कि इमरान खान का कानूनी और आइनी स्टेटस एक साबिक़ वज़ीर आज़म, पार्लियामेंटेरियन और सियासी कायद का है और इनके साथ जेल में नारवा सलूक इम्तियाजी और गैर के है। लिहाजा ये ऐवान मुतालबा करता है इमरान खान को इनके ज़ाती मुआलिज तक फौरी रसाई दी जाए, इनके अहले खान और बेटों को मुलाकात किया जाए, जेल के आईनी तकाज़ों के मुताबिक सलूक किया जाए। इस सारी सूरत हाल की असल जिम्मेदार असल में फॉर्म 47 के ज़रिए मुसल्लत की गई हुकूमत है और इसके पास ना कोई कानूनी ना कोई आईनी मैंडेट है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि शाह महमूद कुरैशी, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी, उमर सरफराज शीमा, मियाँ महमूद रशीद, हसन नियाजी और दीगर लोगों को फौरी रहा किया जाए। ये ऐवान मुतालबा करता है कि आइन और कानून की हुक्मरानी कायम की जाए और सियासी इंतकाम की पॉलिसी को फिलफौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि ये तर्ज अमल न सिर्फ जमहूरियत के बल्कि इस्लामी रियासत के भी मुखालिफ है और नुकसान पहुँचा रहा है। बहुत शुक्रिया। ऑर्डर इन द हाउस। शेख साहब की करारदाद में वोटिंग शुरू होने वाली है। ऑर्डर इन द हाउस। ऑर्डर इन द हाउस। खामोश भाई, खामोश। खामोश भाई। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इसकी मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है, करारदाद मंजूर की जाती है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे किसको हम अब सबसे पहले अपनी बहन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। पहले अपनी अलीमा आपा को इस हाउस में खुशामदीद कहते हैं। सलमान अकरम राजा साहब भी हमारे हाउस में आए हैं।
हम इनको अवामी असम्बली में वेलकम कहते हैं। जनाब कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान रियाज करो, रियाज करो, खान को रिहा करो, खान को रिहा करो। जनाब जनाब रिफत शाह साहब बात करेंगे, जेलम से हमारे MP हैं। जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया, आपने बात करने का मौका दिया। कल मेरे जिला जेलम के अंदर में गया, एक यूनियन काउंसिल जलियाल थी, वहाँ पर एक 4 पोटी का गांव था। यकीन करें 10 दिन से उनका ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है। 10 दिन के अंदर जिला जेलम की इंतजामिया वहाँ नहीं पहुँची। 10 दिन हो चुके हैं, वहाँ कोई मशीनरी हुकूमत की नहीं पहुँची। ये कहते हैं पंजाब तरक्की कर रहा है। यकीन करें इस जाली हुकूमत से जितनी जल्दी जान छूट सके इनके छूटनी चाहिए। और मैं मुतालबा करता हूँ हाजी सिवान से कि जिला जेलम के अंदर जितने सैलाबज़दा इलाके हैं उनके फौरी तौर पर उनको फंड फराहम किया जाए। और मैं अपने लीडर मोहतरमा आलिया, अपना मोहतरमा बहन, बड़ी बहन जो है खान साहब की, इनको मैं आज खुश आमदीद कहता हूँ, अलीमा आपा साहब को बहुत शुक्रिया। अब अगली करारदाद अकरम खान साहब की है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपनी करारदाद पढ़ें। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। ये ऐवान किसानों पर होने वाले जुल्म और सितम पर गहरी तशवीश का इजहार करता है। जिन्होंने अपनी मेहनत से गंदम लगाई और हुकूमती वादा खिलाफी की वजह से उनकी गंदम गुज़श्ता साल नहीं खरीदी गई। इसके नतीजे में किसानों को ओपन मार्केट में 2600 से 2800 रुपये फी मन गंदम बेचने पर मजबूर किया गया और उसकी सालान जो इमदादी कीमत थी वो 3900 रुपये मुकर्रर की गई। लेकिन किसानों को अब तक 2200 अरब रुपए का माली नुकसान उठाना पड़ा। मजीद बरह आइंदा मालियाती साल के बजट में भी गंदम की खरीदारी के लिए कोई रकम न रखी गई है। ये किसानों के साथ खुल्लम खुल्ला ज्यादती है। ये ऐवान मुतालबा करता है कि किसानों पर होने वाले जुल्म और सितम को फौरी रोका जाए, गंदम की खरीदारी का अमल बहाल किया जाए और मुनसिफाना कीमत पर गंदम खरीदी जाए। किसानों के पास 22 अरब रुपए के नुकसान का फौरी अजाला किया जाए और उनको ये माली मदद या मुआवजा फराहम किया जाए। गंदम खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने के लिए एक मौसर पॉलिसी वदा किया जाए ताकि किसानों का इस्तेसाल ना हो सके। इमरान खान जो अब इस पे वोटिंग जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है कि करारदाद मंजूर की जाती है। यासर गिलानी साहब जी जी जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। जनाब स्पीकर असल में मैं बात करना चाहूँगा कि जो कॉमनवेल्थ की भी हाल ही में रिपोर्ट आई है 56 ममालिक के नुमाइंदा तंजीम है और उसने इस बात पे मोहर लगा दी है कि पाकिस्तान में इलेक्शन पे डाका डाला गया है, इलेक्शन चोरी हुए। जनाब स्पीकर ये जो असेंबलियाँ ये मकबूजा असेंबलियाँ हैं, ये जाली असेंबलियाँ हैं। आज मेहमानों की गैलरी में सलमान अकरम राजा साहब यहाँ मौजूद हैं। मैं मौका जान के उनसे गुजारिश करूंगा कि राजा साहब आप एक लेटर लिख के इन 56 ममालिक के एक एक सफीर को जाके मिलें, उन्हें बताएं कि क्या आप भी मुनाफकत कर रहे हैं, ये डेमोक्रेसी है या थियोक्रेसी की बात कर रहे हैं। आपकी अपनी रिपोर्ट कह रही है कि 17 सीटें वाले किस तरह से प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। तो वोट पे डाका नामंजूर है, इमरान खान के वोट पे डाका है, आम आवाम के वोट पे डाका है और हम इसको नहीं मानते हैं। इसके खिलाफ करारदाद मंजूर की जाए। बहुत शुक्रिया। अगली करारदाद फरक मून साहब अपनी करारदाद फरक मून हमारे लाहौर से अपनी करारदाद फरक मून साहब उल्टा लग गया, सीधा लग गया। जब से ये फॉर्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी अवाम पे मुसल्लत की गई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं।
और हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया गया है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सजाएं दी गई हैं और ये सिलसिला ताहाल जारी है। लिहाजा सूबाई असम्बली पंजाब का ये ऐवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली और पार्लियामेंट्री लीडर सेनेट अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली जनाब अहमद खान बच्चर साहब, अरकान पंजाब असम्बली जनाब अंसर हलल साहब और जनाब इस्माइल सीला साहब, जुनेद अफजल साई साहब, जनाब शाहिद जावेद साहब और राय मुर्तज़ा साहब इकबाल के झूठे और बेबुनियाद मुकदमात में सख्त तरीन सजाएँ दिए जाने पर शदीद इल्ज़ाम मजम्मत करता है। इन सज़ाओं से ये साबित हो चुका है कि ये पाकिस्तान में लाकानूनियत कायम है। इन अरकान असम्बली के खिलाफ ये जुल्मात फैसला पाकिस्तान की अदलिया के इंसाफ पर एक सवालिया निशान है। अभी करारदाद पे वोटिंग कराई जाएगी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है ये करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की जाती है। करारदाद मंजूर की गई। मलिक फहद साहब हमारे MP हैं। मलिक फहद साहब पीली से ये मलिक साहब अपने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे। ये सर ये एक मिनट ये भी ले। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज की तारीख़ में आने वाले तमाम शुरका और बिलखसूस हमारे जितने MPs यहाँ पर आए हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और उससे बढ़ के मैं यहाँ पर इस अवामी असम्बली में ये भरपूर मुतालबा करता हूँ कि पंजाब के अंदर जो कुदरती आफत सैलाब की सूरत में और दीगर तबाहकारियों की सूरत में आई है उस पे हुकूमत वक्त की ये जो टिक टॉक गवर्नमेंट है ये जिस तरह से काम कर रही है और ज़ाती तशहीर पब्लिक मनी पे कर रही है वो काबिल मजम्मत है। मैं यहाँ पर स्पीकर साहब आपसे मुतालबा करता हूँ कि इनके हवाले से एक वाइट पेपर हमें जारी करना चाहिए जहाँ पर हमें ये बताना चाहिए कि जो लोग बेचारे सैलाब में तबाह हो चुके हैं, कि जिनके मकान यहाँ पर लुट चुके हैं, जो अपने माल सब लुटा चुके हैं, उनकी मदद करने के बजाय ये मखसूस टोला जो फॉर्म 47 पे मुंतखब हुआ है आज वो यहाँ पर मरियम नवाज की क़यादत में टिकटॉक बनाकर अवाम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये काबिल मजम्मत है। और मैं यहाँ पर ये बात भी करना चाहूँगा कि जब तक अडयाला जेल के अंदर वो मर्द कलंदर बैठा हुआ है, जब तक आप उसको बाहर नहीं निकालेंगे इस मुल्क में ऐसी आफात आती रहेंगी और ये नाजायज हुकूमत जब तक नहीं हटेगी ये कुदरती आफात इस मुल्क में आती रहेंगी। लिहाजा हम सबको मुत्तहिद होके मुत्तफिक होके ये तहरीक इसी तरह जारी व सारी रखनी पड़ेगी और इंशाअल्लाह ताला हम मिलजुल के खून के आखिरी कतरे तक अपनी पूरी तवन्नाई सर्व करेंगे और खान साहब को जेल से बाहर निकाल के इस मुल्क का दोबारा इंशाअल्लाह वज़ीर आज़म बनाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। कौन बचाएगा पाकिस्तान? कौन बचाएगा पाकिस्तान? अगली करारदाद आ जाए इकबाल खटक साहब हमारे MP हैं। मेजर इकबाल खटक साहब सर ये माइक हमारे मियांवाली से MP हैं जी। सर खटक साहब अपनी करारदाद पढ़े। खटक साहब जी सर जनाब स्पीकर बहुत शुक्रिया। मैं इस असम्बली में करारदाद पेश करता हूँ। जब से ये फार्म 47 की पैदावार हुकूमत पाकिस्तानी हवाम पर मुसल्लत की गई है तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान असम्बली और दीगर कारकुनान पर जुल्म के पहाड़ ढाए जा रहे हैं। हर शख्स की अलग अलग जुल्म की दास्तान है। इन अरकान असम्बली को शदीद इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है और झूठे बेबुनियाद मुकदमात में सज़ाएँ दी जा रही हैं। मैं लिहाजा सूबाई असम्बली की पंजाब ये ऐवान अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली पार्लिमानी लीडर सेनेट और पंजाब असम्बली के अहमद बच्चर साहब और दूसरे जो हमारे जितने भी साथी इस वक्त जेलों के अंदर बंद हैं उनके रिहाई का मुतालबा करती है और इनकी तमाम मुकदमात को जो कि बेबुनियाद बेसिस पे लगाई गई हैं उनको ख़त्म करने का मुतालबा करती है। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया जी। जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो इस करारदाद की मुखालफत में है वो ना कहे। मेरा ख्याल है फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला
हाँ वालों के हक में करारदाद मंजूर की जाती है। सर माइक दे दें, फेंक दें। शायद की मक्खियों का हमला भी हो गया, बच के जरा। जी अगली करारदाद हमारे मोहतरम कलीमुल्लाह खान साहब जो गुजरांवाला से एमपी हैं, वो हुकूमत की शाह खर्चियों पर अपनी करारदाद पेश करेंगे। जी कलीमुल्लाह खान साहब ये लगाना है। मोहतरम स्पीकर साहब, ये अवान मौजूदा पंजाब हुकूमत की शाह खर्चियाँ पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करता है, जिनमें गवर्नर हाउस, वज़ीर आला हाउस, वज़रा के दफातर और ज़ाती तशहीर पर गैर मामूली अखराजात शामिल हैं, जो पाकिस्तान की तारीख में बेमिसाल हैं। ये अवान मुतालबा करता है कि गैर ज़रूरी और शाहाना अखराजात को फौरी तौर पर रोका जाए। नंबर 2, मुल्की माशी हालात के मुताबिक कफ़ीयत शारी से अखराजात के लिए किए जाएँ। नंबर 3, ज़ाती तशहीर पर मुकम्मल पाबंदी आयद की जाए और सरकारी वसाइल को अवामी फलाह पर खर्च किया जाए। ये अवान हुकूमत से मुतालबा करता है कि अवाम के मफादात को तरजीह देते हुए शफाफ और ज़िम्मेदाराना माली पॉलिसी अपनाई जाए। पेश करता हूँ रुकन पंजाब असम्बली कलीमुल्लाह। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ये वोटिंग के बाद जो इस करारदाद के हक में है, जो इस करारदाद के हक में है वो हाँ कहे, जो उसकी मुखालफत में है वो ना कहे। फैसला हाँ वालों के हक में है, फैसला हाँ वालों के हक में है। करारदाद मंजूर की जाए। जी 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 ब्रिगेडियर साहब, ब्रिगेडियर मुश्ताक साहब अपने बात करने चाहते हैं। ब्रिगेडियर साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। अब मैं इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करते हुए, एक तो मैं अलीमा आपी और उनके साथ जितने मेहमान और इमरान खान की बहनें आई हैं, मैं आपसे ये तवक्को करूंगा कि आप इसके बाद एक करारदाद पेश करें और हमें उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। इस अवामी इजलास में आके उन्होंने इसकी अहमियत को मज़ीद बढ़ा दिया है। दूसरी बात जो मैं इस करारदाद के बारे में बात करना चाहता हूँ, इस मुल्क के वसाइल में अल्हम्दुलिल्लाह कोई कमी नहीं है। इस मुल्क के तबाही और बर्बादी के जिम्मेदार ये दो खानदान हैं। इनका ना पेट भर रहा है और ना भरेगा। इन्होंने मुल्क के हर सोशल सेक्टर को, चाहे वो एजुकेशन हो, वो हेल्थ सर्विसेज हो, वो यूटिलिटी कॉर्पोरेशन के लोग हों, उन सबको तबाह और बर्बाद कर दिया है। ये गुर्बत मुकाओं पे नहीं आए हैं, ये गरीब मुकाओं के ऊपर मुहिम पे चले हुए हैं। लेकिन स्पीकर साहब, ये अवामी इजलास इस बात का इरादा करता है कि इंशाल्लाह इनको इनके अपने मजमूम मकासद में कामयाब नहीं होने देंगे और अवामी राज इंशाल्लाह इमरान खान की तहरीक में, उनकी क़यादत में इस मुल्क पे कायम होगा और अवाम की भलाई और बेहतरी के लिए मंसूबे लाए जाएंगे। थैंक यू। आप नहीं बोलेंगे, आगे ले आए ना उनको। ऑर्डर इन द हाउस, ऑर्डर इन द हाउस। अब हमारे जो शोहदा है उनकी मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी। शोहदा की मग़फ़िरत की दुआ कराई जाएगी। नाम बोल देता हूँ। साहब आप नाम बोल दें। जो ये वो लोग हैं जो जेलों के अंदर जिनकी शहादत हुई है, जब वो जेलों से रिहा होकर और हेपेटाइटिस और इस जैसी बीमारियों को साथ लेके और फिर शहीद हुए हैं। सबसे पहले रिसेंटली हमारे गुजरांवाला से मलक कासिम खोखर साहब, वो 3 दिन पहले ही हम कदाई इलाज से शहीद हो चुके हैं। इसके बाद यूसुफ खान साहब हैं, ये 10/12/2023 को शहीद हुए। उन्होंने काफ़ी अरसा जेल काटी। इसके बाद शेख लतीफ़ साहब, इनकी तारीख़ वफ़ात 27/4/2024, ये जेल में 8 महीने रहे। मुजाहिद शाह हेपेटाइटिस से शहीद हुए, तारीख़ वफ़ात 20/5/2024, जेल में 11 महीने रहे। नदीम यासीन, तारीख़ वफ़ात 27/1/2024 और इनकी भी जेल से निकलते ही हार्ट अटैक से मौत हुई। अबद रफ़ीक साहब, तारीख़ वफ़ात 4/2/2024, इनकी भी किडनी फेल हुई जेल से रिहा होने के बाद। काजी गुजर साहब, तारीख़ वफ़ात 24/6/2024, इनको वहाँ से कैंसर हुआ जेल से,
तो उनकी शहादत हुई। 10 महीने ये जेल में रहे। अब्दुल आलम साहब, इनकी तारीख़ वफ़ात 13/4/2025, ये भी कैंसर वहाँ पे हुआ। इफ्तिखार जट साहब, तारीख़ वफ़ात 30/6/2025, हेपेटाइटिस से जहाँ बाक हुए। इन्होंने 10 महीने जेल में निकाली। मैं सबके से आप दुआ करें, एक दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह, 3 दफ़ा कुल शरीफ पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ। कौन नहीं, ये नहीं वो खुद ही कर आमीन 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 आमीन। चलो जागो, चलो। मैं कहूँगा शोहदा पीटीआई जिंदाबाद, शोहदा पीटीआई जिंदाबाद, शोहदा पीटीआई जिंदाबाद। अब मैं हट जाओ। दे दो ना, वो बात कर रहा है। आपने फ्लोर देता हूँ जनाब मोहतरम हमारे कायम मकाम अपोजिशन लीडर मोइन कुरैशी साहब को। जी मोइन कुरैशी साहब, माइक दे। मैं पकड़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायती काबिल एहतराम पंजाब असम्बली के गयूर एमपीएस, सेंट्रल पंजाब से आए हुए पीटीआई के टिकट होल्डर्स कारकुनान, आपको मेरी तरफ से और मेरी तमाम पार्लिमानी पार्टी की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले अपनी बड़ी बहन अलीमा खानम साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का, जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑन अब्बास बपी साहब, हमारे सदर जनूबी पंजाब पीटीआई मियां अकरम उस्मान साहब, हमारे लाहौर के सदर, और तमाम एमपीएस का शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से, और उनको वेलकम करता हूं कि जिस भरपूर तरीके से आज चौथा हफ्ता है हमारे जिम्मे जो हमारे हल्के के लोगों ने ड्यूटी लगाई थी कि आपने सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की रिहाई की जद्दोजहद करनी है। जब हम वोट लेने गए थे हमारे से कोई सड़कों के वादे नहीं लिए। हम आज भी ना हमसे वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हम कोई खुशी गमी में जाएं या कि हम कोई तरक्याती कामों में जाएं या थाना कचहरी की सियासत करें। हर हल्का, हर हल्के की आवाम की सिर्फ एक आवाज़ है कि आप इमरान खान की रिहाई के लिए कोशिश करें। मैं यहाँ पर अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा को, ओके थैंक यू जानी। हेलो हेलो नहीं यार, मैं तमाम एमपीएस को अलीमा आपा की तरफ से, सलमान अकरम राजा साहब की तरफ से ये मुबारकबाद देता हूं कि आज चौथा हफ्ता है। चल रहा है कि नहीं चल रहा? मुझे क्या पता जानी। हेलो हेलो हाँ मुंह विच वाड़ गल करो। कि चौथा हफ्ता है वो आदमी सर गोद खराब थी।
हाँ कि चौथा हफ्ता है ऑर्डर इन द हाउस। वो आपा वो कह रहे हैं वो खराब होता है बात कर रहे हैं, उनकी बात सुने। कि चौथा हफ्ता है आवाज आने दो। ऑर्डर इन द हाउस। स्पीकर में कह रहे हैं बोले। ऑर्डर इन द हाउस। कि चौथा हफ्ता है, हर हफ्ते हमारे एमपीएस मेजॉरिटी के अंदर यहां पर आते हैं। आज ये पहली अवामी असेंबली थी जो हमने लगाई और मैं आपसे कमिटमेंट करता हूं अपने तमाम एमपीएस की तरफ से कि जब तक खान की रिहाई नहीं होती हर हफ्ते यहां पर अवामी असेंबली लगेगी। निहायती काबिल एहतराम दोस्तों, भाइयों, मेरी बहनों और बुजुर्गों, ऑर्डर इन द हाउस। हमने असेंबली के अंदर जाकर असेंबली में जाकर इस फॉर्म 47 की जो गवर्नमेंट है इनको चीख कर बताया गंदम स्कैंडल से पहले, चीख कर बताया गंदम स्कैंडल से पहले कि आपने पहले गंदम इंपोर्ट की और अब आप किसान को डबो रहे हैं, इनकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद बारी आई चीनी की, उसके बाद सैलाब के अंदर इनको बताया गया कि पूरी दुनिया के अंदर एनवायरमेंटल इशू है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया हुआ है। सैलाब ने आना ही आना है, पर इन्होंने उसकी कोई पेशरफ्त, उसके लिए कोई इकदाम न किए। मैं सिर्फ कहने का मकसद ये है, हमारा मकसद है हम आवाम की आवाज उठाएं, हम इमरान खान साहब की आवाज उठाएं, हम पार्टी के नजरिए की आवाज उठाएं। अगर हमारी असेंबली में कोई नहीं सुनेगा तो हम असेंबली के बाहर अवामी असेंबली लगाया करेंगे। निहायती काबिल एहतराम मेरे दोस्तों और भाइयों, हम में हर शख्स इस चीज को समझता है, आज कोई बड़े से बड़ा जागीरदार है, कोई बड़े से बड़ा सरमायादार है, कोई बड़े से बड़ा पीर है, सारे असेंबलियों में वो पहुंचे सिर्फ इमरान खान के नाम को। और हमसे ये पार्टी कुछ और तवक्को नहीं करती, वो नहीं कहती कि तुम सड़कों पर आकर कोई खुदा न खास्ता तोड़ फोड़ करो, इंतशार करो। ऑल दे वांट इज, सिर्फ पार्टी हमसे चाहती है कि हम मुत्तहिद होकर अडियाला के बाहर हर पेशी के ऊपर, हर मुलाकात के ऊपर हम लोग यहाँ इकट्ठे हों, हाई कोर्ट के अंदर खान की हर पेशी के ऊपर हम सब लोग इकट्ठे हों और इजहार यकजहती करें वहां पर। दोस्तों और भाइयों, आपने देखा कि किस तरह यहाँ पर अडियाला में मेला लग गया है और ये मेला लगा रहेगा जब तक कि ये खान को रिहा नहीं करते। मैं एक बार फिर आप तमाम एमपीएस का, बिलखसूस अपनी बड़ी बहन अलीमा आपा साहिबा का, सलमान अकरम राजा साहब का और नवाज बप्पी साहब का और तमाम एमपीएस का फर्दन शुक्रिया अदा करता हूं कि आज चौथा हफ्ता है। आप हर हफ्ते, हर किसी की 100 मजबूरियां होती हैं, फ्लड आए होते हैं, पर हमारी सबसे बड़ी मजबूरी याद रखिएगा सिर्फ इमरान खान है। थैंक यू जी।